हेलो गाइस, तो पेपर हो चुका है वीडियो पटवारी लेखपाल 2025 वाला। आज है 21 सितंबर 2025। ठीक है, और मेरे पास ये पेपर की पीडीएफ पड़ी है जिसमें मैं पूरा, अगर आंसर की चाहिए तो कमेंट करना, पूरे पेपर की आंसर की मैं बना के दूंगा। पर फ़िलहाल अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो इसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आया हुआ है ना, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो वाला पार्ट जो है काफ़ी टफ लगा। तब तक आप बाकी पेपर भी देख सकते हो। इसमें एक बार मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना। ये मेरे पास है, ए सेट है, तो आप अपने अपने सेट के हिसाब से देख लेना। पेपर के अगर लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल तो सही था, जैसे पुराने पेपर आते हैं अपना यूकेपीएससी और लोअर पीसीएस वगैरह का जो पेपर हुआ था उससे तो काफ़ी ऊपर का लेवल इसका था। और ये देखो क्वेश्चन हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे। एक बार पूरा मैं पेपर दिखा रहा हूँ बस, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा पेपर रहा। ये क्वेश्चन देखो, आलम सेंगमो चुमो, जिसको नहीं पता होगा तो वो इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा हुआ था जो कंडाली उत्सव होता है ना, उसी का भोटिया में नाम होता है आलम सेंगमो चुमो। तो उसमें जो डी ऑप्शन था कि 8 सालों में होता है, तो वो गलत था इसमें, क्योंकि वो 12 साल में मनाया जाता है। तो इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, सोमनाथ मेला, ये पशुओं वाला जो है, ऐसे ही गढ़वाली और कुमाऊनी के शब्द भी थे। और इस बार ज्योग्राफी का भी एक ठीक ठाक पार्ट देखने को मिला था। पिछली बार तक ऐसा होता था कि ज्योग्राफी से उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता था, बट इस बार जो है काफ़ी सही बना हुआ है। तो ये हो गया है पूरा, देख ही सकते हो आप। अब हम उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इधर से है क्वेश्चन स्टार्ट, तो जल्दी से हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अरे यार, सेव कॉपी। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये गायब हो गया है, 1 सेकंड रुकना गाइज। तो ये है, जैसे ये क्वेश्चन तो इजी है। एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है कि ए का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ को है, यानी कि ये कुछ ऐसे बनेगा। यह ए है और ये है, यहीं पर बी भी है, तो ए का मुंह है उत्तर दिशा की ओर, बी का मुंह है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो यानी कि ए का दायां होगा ये, बी का ये वाला हिस्सा होगा बायां। ठीक है, बी का दायां इधर हो जाएगा। ए अपने दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर चल रहा है, तो ये चला है 8 किलोमीटर यहाँ से। और फिर उसके बाद बी चल रहा है बाएं तरफ को 2 किलोमीटर, यानी कि यहाँ कहीं पर पहुँचा है बी। ये 2 किलोमीटर हो गया, तो ये बचेगा कितना, 6 किलोमीटर बच जाएगा ना। उसके बाद है बी 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पर बनाने में दिक्कत होगी, तो यहाँ ऊपर वाले में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर बना के। तो कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे ये है 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से, और बी चल रहा है इसमें यहाँ तक 2 किलोमीटर चल रहा है बी मुड़ रहा है दक्षिणावर्त, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे 45 डिग्री मुड़ रहा है। ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, और ए क्या कर रहा है कि दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देता है, तो ए यहाँ पर पहुँच के फिर नीचे की तरफ को आ जा रहा है, तो ये कहीं यहाँ पर मिल जाएंगे ना पी पॉइंट पर। तो अब हमको यहाँ से जो इसकी लोकेशन निकालनी है, तो ईजी था, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 है, और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 6 है, क्योंकि 2 बी वाला पार्ट है ना यहाँ पर, ये 2 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद ये कितनी आ जाएगी, तो ये चाहो तो 10 का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। 10 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है 6, तो यहाँ से 10 45 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि ये भी 6 ही आएगा। और वैसे भी तुमको आइडिया होना चाहिए, ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो क्योंकि ये 90 है, तो जब 2 सेम एंगल होते हैं तो 2 साइडें भी सेम रहती हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए ये वाली साइड, और ये पूरा क्या है, यहाँ से निकालना है हमने लोकेशन, तो ये 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर, अभी हमको
ये वाला पॉइंट चाहिए पी स्टार्टिंग से, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा कुछ ये, सॉरी इसका उल्टा बना दिया मैंने, 1 मिनट, ऐसा बन जाएगा ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये हमने निकालना है। तो आसानी से निकल जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100 आ गया, तो ये बाहर आके 10 हो जाएगा, यानी कि ये होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसको बहुत लोग गलत करके आए हैं, लोगों को लग रहा है कि ये है D1, ये है D2 और ये है D3, तो D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3 होगा, पर ऐसा है नहीं, बहुत लोगों ने गलत किया हुआ इसको। तो इसमें क्या है देखो, इसको तुम निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 1 और 1 है ना, तो ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, तो ये कितना हो गया, ये 2, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो टोटल कितना निकलेगा 4। ठीक है, ये रास्ता हमने निकालना है, पेरीमीटर। उसके बाद इसको अगर हम देखते हैं तो क्या है, 1/4 ऑफ सर्कल है, जैसे ये सर्कल बना तो इसका ये वाला हिस्सा है इतना ही, तो ये कैसे निकलेगा, सर्कल का पूरा पेरीमीटर होता है 2πr, इसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2πr/4, तो πr/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला हिसाब, इसमें r कितना आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि पाई इंटू 2/4, यानी कि कितना हो गया, π/2 हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे ही जो है π/2 का मतलब कितना हुआ देखो, नहीं π/2 नहीं होगा ना गाइज, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा एक बार सॉल्व करते हैं, रुकना। ये कितना हो गया 2πr, ठीक है, 2πr/4 इतना वाला पार्ट रहा, और इसमें जो r की वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी हमारे 1 + 1, ये वाला टोटल, तो ये 2 हो गया r, 2π × 2 / 4, तो ये केवल पाई आएगा। ठीक है, अब पाई कितना होता है 3.14, तो ये 4 ग्रेटर देन होगा 3.14 से। अब हम अगला देखते हैं, ये वाला रास्ता जो बन रहा है अंदर वाला है, तो ये कितना होगा, इसका देखो रेडियस 1 है, फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पर हो जाएगा 2πr/4, और ये r की जगह 1 आ जाएगा, तो 2π/4 एक का बन जाएगा, 2π/4 दूसरे का जाएगा, सॉल्व करोगे तो π/2 + π/2, यानी कि टोटल ये भी पाई हो जाएगा, तो ये भी ऐसे करके भी पाई आ रहे हैं, तो दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे, ये भी पाई और ये भी पाई, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो इजी था, मान लीजिए कि ए और बी भाई हैं, तो मान लेते हैं, चलो यहाँ पर बनाते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया ए और बी, ये क्या है, भाई हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, ए का पिता है सी, तो इसका पिता हो गया सी, और ई का भाई है डी, तो ई का भाई है डी, डी भाई है, और ई क्या है, बी की पुत्री है, यानी कि ये पुत्री है, तो ये किसकी पुत्री है, इसकी। तो कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसमें पूछा हुआ कि डी का ताऊ या चाचा कौन है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं, सभी सुइयाँ धागे हैं, सभी धागे डिब्बे हैं। ठीक है, तो सभी सुइयाँ जो हैं, ये सुइयाँ हो गई, ये क्या हैं, धागे हैं, धागे हैं, सभी धागे क्या हैं, इस पूरा आ जाएगा इसके अंदर, ये क्या हैं, डिब्बे हैं। ठीक है, और सभी पेड़ डिब्बे हैं, तो डिब्बे के अंदर एक और आएगा पेड़, ये वाला। अब ये कह रहा कोई भी सुई पेड़ नहीं है, तो सुई और पेड़ के बीच में कोई रिलेशन है, कुछ हमको कंफर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पेड़ धागे हैं, पेड़ और धागों के बीच में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ डिब्बे सुइयाँ हैं, तो डिब्बे, हाँ सारी सुइयाँ डिब्बे हैं, तो कुछ डिब्बे भी सुइयाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, अच्छा ये वाला है ना, ये हो गया थर्ड वाला। चौथा है कुछ पेड़ सुइयाँ हैं, तो पेड़ और सुइयों के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है 6 विद्यार्थी ABCDEF मैदान में बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ईजी है। ABCDE और F मैदान में बैठे हुए हैं। A और B नेहरू घर, जबकि बाकी गांधी घर से हैं, तो ये हैं नेहरू घर, बाकी हैं गांधी घर से। अब ये कह रहा है कि D और F लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। ठीक है, तो D और F क्या हैं, इसमें लंबे हैं, बाकी जो बचा A B C और E, ये सब क्या हैं, छोटे हैं। उसके बाद है A C और D जूते पहने हुए हैं, A C और D ने जूते पहने हैं, जबकि अन्य ने नहीं पहने हैं। तो कौन से 2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और छोटे हैं, तो यहीं से क्लियर दिख रहा है, B और C हैं, छोटे भी हैं और जूते भी नहीं पहने हैं इन्होंने, तो B और E, तो ये हो जाएगा B और E। उसके बाद है बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी बोल रहे हैं कितने, 6, स्पेनिश बोल रहे हैं 15, और अंग्रेज़ी बोल रहे हैं 6। उसके बाद क्या है, कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल सकता, यदि समूह में 2 व्यक्ति कोई 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो ये वाला तुम्हें पता होगा, ऐसे बनता है कुछ ये आ जाएगा।
अब एक व्यक्ति क्या है तीनों भाषाएं बोल रहा है, तो ये तो सेंटर में आ गया यहाँ पर 1। उसके बाद कह रहा है अब कोई भी 2 हम ले लेते हैं जो 2 भाषाएं बोल रहे हैं। मान के चलो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और ये स्पेनिश है। तो हिंदी कितने बोल रहे हैं 6, इंग्लिश बोल रहे हैं 6, स्पेनिश बोल रहे हैं 15। तो अब एक तो यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ बीच में आएंगे कॉमन, जो हिंदी इंग्लिश बोल पाएंगे। उसके बाद है अब यहाँ कितना बचेगा, ये 2 और 1 3 हो गया, और ये 6 में से जब 3 घटेगा तो इधर आ जाएगा 3। ऐसे इधर भी 3 यहाँ पर आ गए हैं तो 3 इधर आएगा। और इस वाले में जो स्पेनिश बोल रहे हैं 15 हैं, 15 में से 1 यहाँ पर कम हो गया तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तो समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको जोड़ लो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है एक पंक्ति में बैठे पी, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है। पी जो है वो क्या होता है, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सनस आ जाते हैं। तो ये पहला वाला ही हो जाएगा m + n - 1। उसके बाद है एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। तो शीट कुछ ऐसी है, 11 गुणा, थोड़ा चौड़ी बना दी मैंने, दूसरी बना देते हैं यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा 11 गुणा 4। तो इसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। तो पहले तो इसका एरिया निकालेंगे हम, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो वृत्त का क्या होता है, πr² होता है फॉर्मूला। पाई होता है 22/7, आर हमको यहाँ पर दे रखा है 1, तो ये कितना हो गया 22/7 ही रहा। अब हमने इसमें से इतने के वृत्त काटने, तो उसको डिवाइड मार देंगे। 44 / 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 44 × 7 / 22, 22 से 2 बार कट जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। उसके बाद आता है यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है और n वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाती है। देखो आज क्या है, बी की आयु है वो ए की आयु से 10 गुना है, ठीक है 10 गुना है। n वर्षों के बाद इसकी b + n हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी a + n हो जाएगी इसकी, लेकिन ये क्या हो रही है 3 गुना हो जा रही है, तब a की आयु नहीं हो सकती है। अच्छा नहीं हो सकती है पूछ रहा है, तो इसको हम एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो b की जगह पर हम 10a रख देते हैं, तो 10a + n बराबर हो जाएगा 3a + 3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7a = 2n, और a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 2n/7। गलत तो नहीं हो रहा कुछ इसमें, छोटा कैसे आ रहा, फिर ये पॉइंट में चला जाएगा। 1 सेकंड रुकना, एक तो मैंने गड़बड़ कर रखी ना, क्योंकि इसमें a और b करके मैंने लिख दिए हैं। इसको अगर मैं एक ही क्वेश्चन में कन्वर्ट करके वो करता ना, ज़्यादा बेटर था। ए बी के बजाय ना x के टर्म्स में करते हैं इसको, रुको, क्योंकि इसमें मेरे को खुद ही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये हो जाएगा 10x + n बराबर हो जाएगा, ये भी 3x + n होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 10x - 3x = 2n - n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7x = 2n, और n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 7x/2, यानी कि हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो बात वही पढ़ ली, यहाँ से हम यहाँ पर a आ जा रहा है ना, तो उससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो हमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स देखने ना, वो हमें देखते हैं कि a की आयु नहीं हो सकती है पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जैसे x है, पहली चीज़ तो ये है पूरा पॉजिटिव रहेगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा, सीधी बात है। दूसरा सम संख्या भी होगी, क्योंकि अगर ये विषम संख्या होती है तो पॉइंट में निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको सम भी होना चाहिए। तो संख्या जो, अच्छा आयु नहीं हो सकती है पूछ रहा है, तो संख्या जो कि सम ये तो होना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब विषम नहीं हो सकती, विषम में पॉइंट में आ जाएगा। संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग में भी पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि सम और विषम दोनों ही आते हैं, तो इसको भी हम कोई कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते हैं। सम संख्या जो अभाज्य हो, जैसे 2 हो गया, ठीक है, तो 7 दूना 14, तो फिर भी वो पूरी बारी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आएगा एक संख्या जो विषम हो, मतलब एक ही आयु नहीं हो सकती है, एक संख्या जो विषम हो। जहाँ तक है यही लग रहा मुझे फ़िलहाल, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, पर फिलहाल के लिए सी ऑप्शन है।
उसके बाद है एक निश्चित कूट में LX को, तो ये इजी था, ये पता चल ही रहा होगा तुमको। ये सबके कोड लिखे हुए हैं, उनका स्क्वायर कर दिया है। जैसे ये A का कोड है, फिर L का होता है 12, तो उसका स्क्वायर 144 हो गया। 100 हाँ यहाँ पर आ गया ना 144 ये सेकंड वाला। फिर आता है E का होता है 5, तो 021 नहीं 3 डिजिट करके लिखना है इसको। और X हो गया 24, तो 24 का हो जाएगा 576। तो फिर ऐसे हम इसको SUD करके निकालेंगे तो आएगा 361, 441 और 016 D आ जाएगा इसका। और क्या है इसके अंदर, और तो कहीं कुछ नहीं है। तो यही था गाइस फ़िलहाल तो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना इसको। अपने तरफ से मैंने कोशिश की है कि यहीं पर जो है सॉल्व करूँ, वरना मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था। बाकी तो खैर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ही बताने पड़ेंगे, लेकिन अगर कमेंट कर देना अगर आंसर चाहिए हो तो।